राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बरसती रही। यही आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से और बाबा नीम करोली से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके मैं आपको ये पाठ सुनाता हूँ। आज मैं आपको धेनुमानस का अगला पाठ सुनाऊंगा। इसे सुने। इसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं उनके लिए तृण तीर बन जाता है। जीवन में कभी शांति नहीं मिलती और परिवार में विषमता बनी रहती है। मनुष्य और गाय अलग नहीं है। वेद पुराण सभी का यही मत है। जय श्री कृष्ण। जो लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं उनके लिए तृण तीर बन जाता है। जीवन में कभी शांति नहीं मिलती है, परिवार में विषमता बनी रहती है। मनुष्य और गाय अलग नहीं है। वेद पुराण सभी का यही मत है। वे अधम लोग नर पिशाच कहे गए हैं जो गोवध करके अपने सभी हितों की हानि करते हैं। धरा धेनु है, हम उसके अवयव हैं। तीनों लोक जिसके रोम रोम में हैं। इसी धारणा को सदा धारण कीजिए कि सुरभि का अंश ही शरीर हमें मिला है। गौ माता को विश्व की माता इस हेतु कहा गया है क्योंकि गौ ही ऐसी है जिसके कारण हम सब एक हो सकते हैं। देवी देवता और उपासना पद्धति में तो भेद हो सकता है, लेकिन गौ माता का दूध तो निर्विवाद रूप से सारा संसार पीता है। गौ माता की सींग के मूल में ब्रह्मा है। सींग से मति पैदा होती है। मध्य भाग में नारायण भगवान विकसित है। सींग के अग्र भाग में शिव जी का निवास है, जहाँ सारा ज्ञान विराग अवस्थित है। तीन देवता गो सींग में हैं। सारे तीर्थ इसी में जहाँ रोम रोम में देवता है, उस सर्वदेवमयी गौ माता को मानो। जिस गौ माता को के ललाट में गोरा का निवास है एवं नासिका के मध्य में स्वामी कार्तिक खास स्थान बनाए हुए हैं। कान में अश्वत्तर देवता एवं कंबल में नाग बैठे हैं तथा सूर्य और चंद्रमा बड़े भाग्यशाली गौ माता की आंखों में है। गौ माता की दंत पक्ति में अष्ट वसुओं का वास है। जीवा में वरुण एवं हुंकार में विद्या का वास है। गंड स्थल में यमराज और यक्ष का निवास है। रोमकूप में ऋषि मुनि और देवता का निवास है। गंगा जी गौमूत्र में एवं यमुना जी गोबर में है। उधर प्रदेश में अग्नि रचना मानी गई है। वेद तत्व गो के भीतर रहता है। अस्थियों में पर्वत एवं समुद्र थनों में है। गौ माता के खुरों में सांप, पूंछ में हनुमान एवं अपना समझकर देवता बैठे हैं। गौ माता सबकी सेवा करती है। दूध पिला करके सबके प्रति बराबर भाव है, वहाँ कोई भेद नहीं है। गौ माता ने बड़ा जीवन दिया है। इस गौ माता की संभाल कर लो। एक दिन जीवन में ऐसा आएगा जब सामने काल खड़ा होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गोबर के लीपने से घर पावन हो जाता है। सारे उपद्रव के मूल गोबर को मिटा देता है। सारे उपद्रवों को मूल को गोबर मिटा देता है। इंद्र के कोप करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोबर की बनी हुई छत से सबकी रक्षा की। रेडियो विकिरण, आकाशीय बिजली, आणविक आपदाओं से बचने का एकमात्र साधन गोबर है। गौ माता नंदा, सुरभि, सुशीला, बहुला, पावनकारिणी, सुभद्रा है। समुद्र मंथन से गौ माता निकली। 5 ऋषि खड़े हुए और उन्होंने सुख देने वाली गौ माता को प्राप्त किया। गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ एवं अस्ति मुनि को सौभाग्य मिला। सुरभि माता साक्षात स्वयंभू शिवलिंग है।
जो इस बात को समझता है जिसे गौमाता मिल जाती है वह ऊंचाई पर पहुंच जाता है। गाय के दूध से भाव और विश्वास बढ़ता है। वही विलंब पत्र रूपी पवित्र प्रकाश को प्रकट करता है। विल्व पत्र को भी गोबर से प्रकट हुआ मानो, जिसकी कृपा से भगवान शंकर निषाद को पल भर में मिल गए थे। वो द्रत ही अमृत बन जाता है जिसे देवता लोग पीते हैं। वो द्रत यज्ञ कुंड में शुभ मंत्रों के साथ गोबर से बने उपलों पर पड़ते ही अमृत बन जाता है। ब्राह्मणों के पास मंत्र है एवं हविष्यान गोमाताओं के पास है। दोनों के संयोग होते हैं। भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती है। वेद एवं वेदांग सबके मूल में गोमाता है। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त 6 शास्त्र हैं एवं वेद गो से ही प्रकट हुए हैं। सभी गोखुर रेणु से पवित्र होते हैं। पंचगव्य अस्थिगत पाप को भी मिटाता है। जिस व्यक्ति ने इसका पान नहीं किया वह प्रेत गति को प्राप्त कर अधम अपावन बनकर पुण्य अंश एवं सौभाग्य को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति गौ महिमा का कीर्तन करता है, गौ के लिए दान करता है, उस व्यक्ति को कुल का उद्धारक जानो। गौ माता के श्वास से धरती पवित्र होती है। छूते ही पवित्रता का वास होता है। गाय का घी, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, कुसा मिलाकर पंचगव्य मिलाकर पीने से दिन में 3 दिन का जो महासंतापन व्रत करता है उसकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। 21 दिन गाय का दूध पीकर कृच्छांति व्रत करके पापों का नाश भी नहीं रहता, पापों का निशान भी नहीं रहता। व्याती हुई गाय की जो प्रदक्षिणा करता है उसकी ख्याति सभी भुवनों में हो जाती है। भाग्यवंत लोग ही गौशालाओं की रचना करते हैं। वह व्यक्ति तत्काल नगर का स्वामी बन जाता है। देवहूति माता ने गोव्रत करते हुए गोमाता को जो खिलाए एवं 12 वर्ष तक गो सेवा तपस्या की, जिससे स्वयं कपिल भगवान अवतरित हुए और कर्दम ऋषि को तप का फल प्राप्त हुआ। बांझ स्त्री को गाय को जो खिलाकर गोबर से निकले हुए जौ को धोकर कूटकर दूध के साथ खाने से अवश्य संतति लाभ प्राप्त होता है। एक बार ऋषियों के अपराध से भगवान शंकर सुरभि माता की कोख से नीलवृष बने। गोमाता का दर्शन गोलोक में नंदा, सुमनसा, स्वरूपा, नंदिनी, मेध्या, कामिनी, सुशीलका, धनदा, नर्मदा, धर्मदा, हिरण्यदा, कृष्णा, सकल प्रिया, वामनलंबिका, तारा, तोयिका, दीर्घ श्रृंगा, सुपीच्छिका, गौरमुखी, हरिद्रावणी, नीता, शांता, दुर्विहस्या, रमा, शंखिनी, पंचवर्णिका, विनता, अमनिता, भिन्ना, सुदति, चारु चंपका नाम वाली गोमाता है। गायों के बीच में नीलवृष मित्रता रखे हुए हैं। लाल अंग पर मुख, पूंछ पीला वर्ण, सींग खुर सफेद महादेव सज रहे हैं। गोरा को बनकर संसार के दुख मिटा रही है। गोरा गो बनकर संसार के दुख मिटा रही है। बैल का रूप रखकर जगत को बताया कि धर्म और धरती बैल और गो बनकर आए हैं। जो इनका निरादर करता है उनको रौरव आदि अति भयंकर नरक प्राप्त होता है। बछड़ा दूध पिए और उसके मुख से जो दूध गिरे वह अमृत समान होता है। इसलिए भगवान शंकर रसवाहन है
पशुपति बनकर गायों के बीच में रहते हैं और माया के बंधन से बंधे हुए जीवों के पास को खोलते हैं। भगवान शंकर का नाम वृषभांड है। सरल एवं सहज प्रभु सबको गो हित का उपदेश देते हैं। शंकर वृषभ हैं एवं गौरी जी गौ है। गाय का बेटा गणपति है एवं संत गोसाई है। ऋषि रिद्धि सिद्धि देने वाले प्रभु गणनायक महाराज हैं। वही नित्य क्षेम और लाभ होता है, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। राम जी का चरित्र लीला करने के लिए शरीर धारण किया। जब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, सारे देवताओं के साथ अपने इष्ट को बनाया। द्रवित होकर हरि दशरथ घर आए। श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ किया, गोदरथ की आहुतियाँ दी, अग्नि में गिरी एवं राजा दशरथ ने 10 लाख गायों का दान किया। रानियों ने गोदुग्ध की खीर खाई और भगवान प्रकट हुए। तीनों रानियों ने जब खीर खाई तो कोख में दिव्यता आ गई एवं भगवान ही शिशु बन के आए। राम जन्म पर महाराज दशरथ ने गोदान कराया एवं गाय के दरख्त में मुख दिखाकर तुला दान करवाया। भगवान भोजन भी दही भात का खाते हैं। गोदरथ के दीपक के प्रकाश में रहते हैं। गोधूली बेला पर ही श्री राम का विवाह हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी राम सीता द्वैत भाव को ही भूल गए और अभिन्न हो गए। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों के विवाह पर 4 लाख गायों का दान किया। दशरथ जी का भवन धन्य हो गया। देवता भी इनका सम्मान करते हैं। राम और सीता ने जब वन गमन किया तो उस समय भी बड़ा उत्सव समझकर बहुत सारी गौवें राम ने दान दी। त्रिष्टा ब्राह्मण ने वेग से लाठी फेंकी, कौतुक में ही राम जी ने वहाँ तक की गौ ब्राह्मण को छांट कर दे दी। गाय के लिए ही भगवान राम वन में बसे, इसलिए अरण्य में ही युद्ध की महान घटना घटित हुई। सब जानते हैं कि राम जी प्रातःकाल उठकर नित्य ही कामधेनु की वंदना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में मध्यरात्रि को प्रकट हुए एवं गोकुल पहुँचे, क्योंकि गायों का समूह स्वाता है। गोकुल से वृंदावन आ गए, जहाँ धनी लताएं एवं वन मन को भा गए हैं। यदुराई श्री कृष्ण गुरु के पास आए। गो सेवा से ही गुरु दर्शन प्राप्त हुए। भगवान का नित्य निवास गोधाम सुहावना है। युगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण नित्य पावन गोधाम में ही सज रहे हैं। राम कृष्ण की मधुर लीला को गो के बिना जाना नहीं जाता। जग निवास भगवान आकर के विस्तृत लीला दिखाते हैं। कहो ऐसा कौन सा ऋषि है जिसके पास गाँव नहीं है। वशिष्ठ हो या जमग्नि, सब इसी की कृपा से साईं बने हैं। राजा सौदान ने गौ की कीर्ति गाई और जीवन का आधार पाया। भविष्य में एवं भूत सबका आधार गोमाता ही है। तुष्टि पुष्टि भी संसार में इसी से है। नित्य जो व्यक्ति सुरभि माता की सेवा करता है, उसका अशुभ सपने में मिट जाता है और कभी हानि नहीं होती है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर गो दर्शन प्राप्त करता है, उसके सारे पाप एवं दुस्वप्न मिट जाते हैं। मेरी दृष्टि सदा गाय पर रहे और गौ माता की कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनी रहे। जहाँ पर गाय रहती है वहीं सुंदर निवास है। जिस प्रकार सूर्य के रहने पर प्रकाश रहता है, जो व्यक्ति सर्वदा गौ सेवा करता है उसे सब प्रकार से सारा लाभ प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राधे राम। तो दोस्तों, ये धेनुमानस का पाठ मैंने आज आपको सुनाया है। गौ माता की रक्षा अवश्य करें और गौ माता का सम्मान करें। ये हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है। और इस जो पाठ, ये गौ माता के जितने भी पाठ हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ुद भी बार बार सुने, ताकि
आपको गौ माता की महिमा का ज्ञान हो सके। अगर आपको जिस व्यक्ति को गौ माता की महिमा का ज्ञान हो गया वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम।